हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपके लिए हिंदी के एक गद्य पद जो कि आपको वर्ग 10 यानी 10वीं वर्ग का जो कि बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है और उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हमने कलेक्शन करके और आज आपको हम टोटल 70 प्रश्न करवाने वाले हैं। एक प्रकार का मैराथन क्लास होगा, तो आप लोग उसके लिए कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और हमारे साथ आप अपने कॉपी पर भी आंसर शीट बनाइए और देखिए कितना सही होता है, कितना आपकी तैयारी है। आज सारा आपको पता चल जाएगा। अगर बच्चों तैयारी नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपके पास बहुत समय है, सो तैयारी कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं जो गद्य खंड का है, उसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। कौन है? गुणाकर मूले हैं, हजारी प्रसाद हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये प्रश्न आपका पहला है। तो इसमें से जो आपको सही लगे अपने कॉपी पे लिखिए और हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट का सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1891, 24 अप्रैल 1891। तो दूसरा का जो सही आंसर होगा वो आप इसमें से देखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि जो सेकंड का आंसर होगा वो होगा आपका ए, 14 अप्रैल 1891। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की विधा। अब यहाँ विधा बताना है, कहानी है या फिर नाटक है या फिर निबंध है या फिर आत्मकथा है। तो तीसरे का जो आपको बताना है वो इसमें से ABCD में वो सही आंसर होगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, निबंध के रूप में है और इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है? बताइए हमें। बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, शिक्षा है कि भ्रष्टाचार है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? उस ऑप्शन को चूज कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, हम आपको आंसर बताते हैं। जाति प्रथा होगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी या फिर कोई नहीं? तो जो सही आंसर होगा 5 का वो होगा आपका सी, बेरोजगारी। मदन किसका बेटा है? चलिए, सेन साहब का, गिरधर लाल का कि सोफर का कि अखबार नवीस का? तो सही आंसर जो सी का होगा, 6 का होगा, वो होगा आपका यहाँ पे कि मदन जो है वो आपका गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? चलिए, 2 लड़कियां थीं, 3 लड़कियां थीं, 4 लड़कियां थीं कि 5 लड़कियां थीं? आप अगर कहानी पढ़े हैं तो आंसर अपने कॉपी पे लिखिए और नहीं तो हम आपको बताते हैं कि सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थीं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 20 के दांत कहानी के रचनाकार या रचयिता कौन है? अमरकांत है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, मैक्स मुलर है या यतीन्द्र मिश्र? मिश्र नहीं लिखा है, स्पेस कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर बताना है 8 में कौन सा सही होगा। तो जो 8 का आंसर होगा 20 के दांत के जो रचनाकार हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बताइए। 1914, 1915, 1916? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा ABC में? वो होगा 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया में, बलिया में, उन्नाव में कि पटना में? तो 10 का आंसर बताइए, कॉपी पे अपना लिखिए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो इनका जन्म जो है वो बलिया में हुआ था
10 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट 11, 20 के दांत पाठ की विधा। अब देखिए, विधा बताना निबंध है, व्यक्ति चरित्र है कि कहानी है। तो विधा हो गया, इसका आंसर होगा 11 का सी, कहानी है। गिरधर लाल का बेटा, अभी थोड़ा देर पहले आप देखे हैं, मदन किसका बेटा है? तो सेन साहब का। गिरधर लाल को, हाँ तो गिरधर लाल बताए थे, यहाँ पे गिरधर लाल का बेटा कौन हो जाएगा? खोखा, कासू, मदन। आपको पता चल गया, सी आंसर सही होगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए। अमरकांत को, नलिन बिलोचन शर्मा को, भीमराव अंबेडकर को। 13 का कौन सा आंसर सही होगा? बताएं हमें। तो जो आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर, 13 का सी। नेक्स्ट देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? बताइए। 14 का कौन सा आंसर सही होगा? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? 14 का सही आंसर बताइए। किरानी थे, ड्राइवर थे, अकाउंटेंट थे कि कोई नहीं? कौन सा होगा 14 का सही आंसर? तो 14 का सही आंसर होगा किरानी थे। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? बताइए। 7,500, 8,500, 9,500 या फिर 10,500? तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें ABCD में? वो होगा ए, 7,500। सेन साहब के आंखों का तारा है कौन है? बताइए। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? कार है, खोखा है, खोखी है कि सभी है? तो सही आंसर कौन होगा? खोखा। भारत से हम क्या सीखें? निबंध है, कहानी है, भाषण है कि व्यक्ति चरित्र है? इनमें से कौन सा सही होगा? 17 का देखिए आंसर होगा भाषण है। भारत से क्या सीखें हम? भाषण है। नेक्स्ट है आपका, मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर ब्लैंक्स है को हुआ, कब हुआ? 1813 में, 1823 में या फिर 1833 में या फिर 1943 में? 18 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो अब इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट आइए, आपका है क्वेश्चन नंबर 19। दारिस नामक सोने के सिक्कों से घड़ा या भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए। हेकल को, हकर्स को, बारेन हेस्टिंगर्स को, या हेस्टिंगस को कि विलियम जोन्स को? तो सही आंसर कौन सा इसमें से होगा? हेकल को कि हकर्स को? हकर्स, बारेन हेस्टिंगस को, विलियम जोन्स को। तो 19 का जो सही आंसर होगा सी होगा। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर, मैक्स मुलर, रूसो कि सातकोड़ी होटा? बताइए 20 का सही आंसर। तो 20 का सही आंसर होगा मैक्स मुलर। हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 21 का सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? सोचिए। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका 21 का सी। ठीक है। प्लेटो और कांट थे क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे कि सैनिक थे कि नाविक थे? बताइए। तो सही आंसर होगा बी, दार्शनिक थे। निर्वंश विद्या का संबंध है खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से कि दोनों से? बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, निर्वंश विद्या का जो संबंध है, 23 का जो सही आंसर होगा मानव विज्ञान से। नाखून प्रतीक है किसका? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का कि पौरुष का? तो जो सही आंसर होगा यहाँ 24 का वो होगा पाशवी वृत्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है कौन है? बहादुर है, मछली है, आबिन्यो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 25 का आंसर चूज कीजिए। बताइए 25 का कौन सा आंसर होगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी। किस देश के लोग नख पसंद करते हैं? इस पे दिमाग लगाइए। अंग देश,
गांधार देश, केकई देश, गोंड देश। बताइए ABCD। तो जो सही आंसर होगा वो होगा D, गोंड देश। दधीची की हड्डी से बना था, क्या बना था? धनुष बना था, त्रिशूल बना था कि इंद्र का वज्र बना था? क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था और उन्हीं के हड्डी का वो ब्रज था जो इंद्र के पास था। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर यतीन्द्र, या फिर अमरकांत, या महात्मा गांधी? तो 26 का कौन सा आंसर सही होगा? लगाइए। तो 26 का जो आंसर सही होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यही होगा। 27 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? बताइए, डकैत को, चोर को, हत्यारे को कि नाखून को? तो जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 27 का D। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हैं, पंत हैं कि अगे हैं? नागरी लिपि के लेखक 28 का खोजिए कौन सा होगा? तो 28 का यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ये यहाँ पे गुणाकर मूल्य कि पंत की अगे। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा गुणाकर मूल्य। 29 हिंदी के आदि कवि हैं चंद्रवरदाई, बिहारी लाल कि सरहपाद कौन से हैं? 29 का सही आंसर बताइए। सही होगा C। ठीक है, सरहपाद। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? ये तो बहुत आसान है बच्चों, बताइए। 30 का जो सही आंसर होगा, तो रामायण तो आपको पता है वाल्मीकि जी रचना किए थे और वो संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ऑप्शन A सही होगा 30 का। लगा लीजिए आप। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की कि रसखान का कि गुरु नानक का? 31 का कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा यहाँ सरहपाद का। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि की चित्रा लिपि? ये भी आप पढ़े होंगे, तो सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सही ऑप्शन होगा देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि है खरोष्टी है, प्राकृत है, नागरी है कि देवनागरी है? 33 का सही आंसर चूज कीजिए। तो सही आंसर होगा D। सूर्य नामक पुस्तक की रचना है किनका है? मैक्स मुलर का, गुणाकर मूल्य का कि गांधी जी का? 34 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 34 का जो आंसर सही होगा वो होगा गुणाकर मूल्य B। 35 है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी हैं? देवनागरी में, खरोष्टी में, सौरसेनी में, ब्राह्मी में? तो जो ABCD में जो सही आंसर है 35 का वो कौन सा होगा? देवनागरी में। अमरकांत का लिखित कहानी का नाम बताइए। आप जानते हैं, हम एक आपको इसका कवि राइटर जितने भी हैं उन सब का एक हम शॉर्ट आपको दिए थे बना करके, मेरे चैनल पे जाइएगा तो मिल जाएगा। अमरकांत जो है वो राइटर हैं किसके? बताइए ABCD में कौन सा होगा 36 का? तो D होगा बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, बहादुर प्रसाद? तो जो सही आंसर होगा 37 का वो कौन सा होगा? B, दिल बहादुर। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है बाबू? बताइए हमें। बहादुर पर चोरी का आरोप लेखक निर्मला किशोर कि कोई नहीं? तो देखिए इसमें ऑप्शन तो कोई नहीं है होगा, क्योंकि बहादुर पर चोरी का इल्जाम जो है उनके रिश्तेदारों ने लगाया था, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं होगा, रिश्तेदार लोग लगाए थे। तो आप उसको याद रखिएगा कि उन पर जो चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे, वो कौन लगाए थे? रिश्तेदारों ने। तो ऑप्शन क्या हो जाता वहां पे? D हम मारेंगे, कोई नहीं। 40 बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान? कौन सा होगा? ऑप्शन चूज कीजिए। तो बहादुर यहाँ पे C आंसर होगा, नेपाल का रहने वाला था। कहानी है क्या है? बहादुर नाखून क्यों बढ़ते हैं? अभिन्यो, इसमें कौन सा कहानी है? बताइए तीनों में कहानी कौन है? 41 का सही आंसर कौन होगा? कहानी अगर देखना है तो यहाँ पे 41 का जो सही आंसर होगा
वो होगा ए, बहादुर। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बताइए। 42 का सही आंसर 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। सही आंसर कौन सा होगा 42 का? बताएं हमें। तो 42 का सही आंसर होगा 11 रुपये। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले। ABC में खोजिए आप, कौन सा आंसर होगा 43 का? तो सही आंसर होगा अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, नाटक है कि जीवनी है? जीवनी है। ABCD में कौन सा खोजिए 44 का? सही आंसर कौन होगा? निबंध है। जार शाही कहाँ थी? बताइए। रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। जार शाही, तो जार शाही कहाँ था? ABCD में आपको खोजना है तो रूस में। 45 का कौन सा आंसर होगा? ए। 46 आइए। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? बताइए। रघुवीर साहब, अगेय, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सस्तानंद हीरानंद बसायन अगेय इनका पूरा नाम था, कि रामविलास शर्मा। तो 46 का कौन सा आंसर होगा? रामविलास शर्मा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? डुमराव घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ घराना। ठीक है, कि बनारस घराना। पंडित बिरजू महाराज 47 का सोचिए यहाँ पे कौन सा होगा? लखनऊ की बनारस? लखनऊ घराना से था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? 4 फरवरी 1938 की, 4 फरवरी 1937 की, 4 फरवरी 1936। 48 खोजिए। ये होगा यहाँ पे 4 फरवरी 1938। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है? कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है कि भाषण है? 49 का कौन सा सही होगा? तो सही होगा साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से कि कथक नृत्य से? बताइए हमें। ABC में खोजिए। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो कथक नृत्य से उनका संबंध था। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिताजी का, या फिर माँ का, या मामा का, या भाई का? तो सही आंसर कौन सा होगा? पिता का वो अपना शागिर्द मानते थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, चाचा थे कि पिता थे? कौन थे? बामन का सही आंसर बताइए। तो बामन का सही आंसर होगा चाचा थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में कि दिल्ली में? 53 का सही आंसर ABCD में कौन सा होगा? चूज कीजिए। ABCD में तो डी होगा, दिल्ली। फ्रांस का मुख्य कला केंद्र कहाँ है? एफिल टावर, आविन्यो, ए और बी दोनों? बताइए। फ्रांस का एफिल टावर आविन्यो में है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। रोन नदी के किनारे लंदन बसा है, लाहौर बसा है कि आविन्यो है कि लखनऊ है? सही आंसर कौन होगा 55 का? तो सी होगा, आविन्यो। लेखक को मछली खाने से कौन मना करता है बाबू? बताइए। पिताजी करते हैं, माँ करते हैं, भाई करते हैं कि बहन करते हैं? कौन करते हैं? 56 का आंसर बताइए। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, माँ मना करती है कि मत खाओ मछली, है ना। नेक्स्ट चलिए 57। आज लंबा आपको ले चलेंगे। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? चलिए बताइए। लेखक खाते हैं, पिताजी खाते हैं, माँ खाती हैं कि बहन खाते हैं? कौन खाते हैं बताइए। 57 का सही आंसर होगा बाबूजी खाते हैं, पिताजी खाते हैं, बी आंसर सही है। 58। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है कि सांस्कृतिक है? बताइए 58 का सही आंसर। तो सही आंसर मनोवैज्ञानिक कहानी है। इबादत का अर्थ उपासना होता है, इठलाना होता है, ईख होता है, ईट होता है, क्या होता है इबादत का अर्थ? तो इबादत का मतलब होता है उपासना करना, ये आंसर होगा। रसूल बाई थी, कवित्री थी, गायिका थी, नर्तकी थी? कोई नहीं। तो सही आंसर ABC में कौन सा होगा? तो रसूल बाई जो थी
वो 60 के कौन सा हो जाएगा, गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताइए, नसरुद्दीन, कमरुद्दीन, अमरुद्दीन। तो सही आंसर कौन होगा एबीसी में 61 में, बताइए। तो होगा सही आंसर 61 का, वो होगा बी, यानी कमरुद्दीन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, ये तो आपको नाम से पता चलना चाहिए। जर्मन थे, संस्कृत के थे, ग्रीक भाषा के थे कि अंग्रेजी भाषा के थे। सही आंसर कौन सा होगा 62 का, चूज कीजिए एबीसीडी में। तो 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अंग्रेजी के। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, 1914 में, 1916 में, 1915 में, 1918 में, बताइए। 63 का सही आंसर 1914, 1916, 1915, 1918। तो 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1915। महात्मा गांधी के पिता का नाम बताइए। मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। ये तो आप जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा सी। सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है किनको, सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, किसे प्राप्त है। देखिए सुशीर बाध में शाह का उपाधि जो है तबला में, बांसुरी में, ढोलक में, शहनाई में। तो इनको जो है यहाँ पे 65 का जो सही आंसर होगा वो शहनाई। बहादुर कहाँ से भागकर आया था बताइए। भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से कि तिब्बत से। चलिए 66, अब हम पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पे। 66 का कौन हो जाएगा बच्चों, बताइए। नेपाल से भाग कर आया था। ललित निबंध है, मछली, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कोई नहीं, ललित निबंध है। 67 का आंसर बताइए। तो सही होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे बताइए। डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर, पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाना चाहते थे, नहीं तो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनाना चाहते थे। 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है बताइए। 20 के दांत, गिरधर लाल, सेन साहब की खोखा। चलिए 69 का सही आंसर बताइए। तो आंसर होगा सी, खोखा। खोखा का दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा, मदन के दोस्तों ने तोड़ा, कि सेन साहब ने तोड़ा, कि गिरधर लाल ने तोड़ा। सही आंसर बताइए। तो सही आंसर इसका होगा बच्चों मदन के दोस्तों ने। ये आपके 70 क्वेश्चन हमने करवाया। अब आपको हम एक क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके बताइएगा। अगर नहीं बता पाए तो हम आपको जो इसका जो लेके हम आएंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक, उस पर जब हम आएंगे तो इसका आंसर हम बताएंगे। और आप तब तक इसको बनाइए कि भारतीय संविधान का निर्माता हम किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो जो आप इसको तब तक देखिए बच्चों। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आई बात, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए कि जब भी हम वीडियो इस तरह का डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे तुरंत देखें। क्योंकि आपके बहुत कम समय बचे हैं और हम मेहनत करवाने के लिए एकदम सोच रखा है कि हम आपको बहुत से बहुत मेहनत करवाएंगे। तो आप तैयारी कीजिए और तब तक के लिए ठंडे से बच के रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। तो तब तक के लिए बच्चों हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।